और अब बात करते हैं आपकी जेब से जुड़ी एक अहम खबर को लेकर। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़े हैं। पिछले 5 दिन में ये चौथा मौका है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। हम आपको बड़ी खबर बता दें, 80 पैसे की बढ़ोतरी जो है वो की गई है। और बड़ी जानकारी है कि तेल कंपनियों ने चौथी बार 80 पैसे कीमत बढ़ाई है, जिसकी वजह से 5 दिन में 3 रुपए 20 पैसे का इजाफा हो गया है। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और 23 मार्च को दूसरी बार बढ़े थे, 25 मार्च को तीसरी बार, 26 मार्च को चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो बढ़ाए गए हैं। इसकी वजह से 3 रुपए 20 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही अगर आपको याद हो, 22 मार्च को घरेलू गैस के दाम भी बढ़ाए गए थे। 24 मार्च की बात की जाए तो सीएनजी और पीएनजी की कीमतें जो हैं वो भी बढ़ाई गई थी। ये बताया जा रहा है कि मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार 19,000 करोड़ रुपए का घाटा जो है वो तेल कंपनियों को हुआ था। और ये घाटा जो है कि नवंबर से लेकर मार्च के बीच में 2.25 अरब डॉलर, जो कि 19,000 करोड़ होता है, वो नुकसान हुआ था। भारत की तमाम टॉप फ्यूल ऑयल रिटेलर्स जो हैं, जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनको यह नुकसान हुआ था। मूडीज की रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि जिस हिसाब से सरकार दाम बढ़ा रही है, ऐसा लग रहा है कि एक बार में नहीं बल्कि धीरे धीरे दाम बढ़ाकर इसकी रिकवरी की जाएगी। उधर यूक्रेन से करीब 20 लाख लोग भागकर पोलैंड पहुंच गए हैं। आज राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड की राजधानी वॉर्सा में यूक्रेन से आए शरणार्थियों से मुलाकात करेंगे और उनको दी जा रही मानवीय सहायता का वो जायजा भी लेंगे। रोज हजारों की संख्या में शरणार्थी यहां पोलैंड पहुंच रहे हैं। ये वॉर्सो का सेंट्रल स्टेशन है। यहां पर उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, उनके रहने की व्यवस्था, और यहां से उन्हें सुरक्षित उन स्थानों पर ले जाया जा रहा है जहां वो सुरक्षित रह सके कुछ समय के लिए। 20 लाख से ज्यादा शरणार्थी पिछले 1 महीने में यूक्रेन से भागकर पोलैंड आए हैं। वैसे तो जो आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं अपने ही घरों में, वो संख्या 30 लाख से ज्यादा है। लेकिन उन शरणार्थियों को, जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ गर्म खाना, यहाँ तापमान रात में 0 से 3 डिग्री नीचे तक पहुंच जाता है, दिन के टाइम 10 और 11 डिग्री तक रहता है। और ऐसे में अपने घरों से कुछ लोग तो केवल अपने बच्चों के साथ, और ज्यादातर ये महिलाएं और बच्चे हैं, कुछ वृद्ध लोग हैं, क्योंकि जितने भी 18 से 50-55 वर्ष की आयु के लोग हैं, पुरुष, वो तो अपने देश की रक्षा के लिए, यूक्रेन की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें यहां आना मना है। लेकिन बाकी लोग यहां पर आ रहे हैं और दुनिया के कई इलाकों से स्वयंसेवी भी लोग यहां पहुंच रहे हैं, वॉलंटियर्स यहां पहुंच रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। हमारे साथ परितोष है। परितोष यहां पीएचडी भी कर रहे हैं और वॉलंटियर भी है। परितोष, किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है इस तरह के शरणार्थी शिविरों में? ओके, यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों के एम्प्लॉयज से बोला है कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से आप जो भी डोनेट कर सकते हैं वो करें। और लोग काफ़ी आगे बढ़ बढ़ के हेल्प कर रहे हैं लोगों की यहाँ पे। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लोग, पॉलिश लोग। पोलैंड के लोग तो बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है। लेकिन जो समाज सेवी हैं या जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कैसे जो शरणार्थी भागकर आ रहे हैं उनकी मदद कर रहे हैं? आई थिंक जितना मुझे पता है वो काफ़ी उनके फूड का काफ़ी टेक केयर कर रहे हैं। और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेंट्रल स्टेशन में इनकी जो लोकल बसेस हैं वो यहाँ पे लोगों को पहुँचा रही है। जो आउटस्कर्ट्स में जो जगह हैं, कुछ लोगों ने अपने घर या रूम दिए हुए हैं, वहाँ पे उनको रुकवा रहे हैं। तो जितना मुझे पता है यहाँ का 20 लाख से ज्यादा शरणार्थी अब तक आ चुके हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ भी सकती है। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, वॉर्सो, पोलैंड, आज तक। युद्ध के 31 दिन और आखिर बड़ा सवाल ये कि कब मानेंगे पुतिन। जी हां, ये सवाल पूरी दुनिया के मन में है, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 31वां दिन है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध लगातार जारी है। यूक्रेन की आर्मी ने बर्दियान्स्क पोर्ट की सैटेलाइट तस्वीरों को जारी किया है और रूसी जहाज सारा तोप को नष्ट करने का बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने 24 मार्च को रूस के इस जहाज पर मिसाइल दागी थी। बर्दियान्स्क पोर्ट आपको बता दें रूस से कब्जे में है और ये एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है। तो रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 31वां दिन है और 31वें दिन की सबसे बड़ी अपडेट यह आई है कि यूक्रेन की फौज की तरफ से बर्दियान्स्क पोर्ट की सैटेलाइट तस्वीरों को जारी किया गया और रूसी जहाज सारा तोफ को नष्ट करने का बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने 24 मार्च को रूस के इस जहाज पर मिसाइल दागी थी और अब कहा जा रहा है कि ये पोर्ट जो है ये भले कब्जे में रूस के हो, लेकिन इस
जहाज को तबाह कर दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेन के हवाले से ये तस्वीरें जारी की गई हैं और रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने की बात यहां पर की जा रही है। बर्दियानस्क पोर्ट जहां पर सैटेलाइट इमेज जारी की गई और ये इस इमेज के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि ये जहाज जो है रूसी जहाज, इसे यहां पर नष्ट कर दिया गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सैटेलाइट इमेज ये तस्वीर है और इस तस्वीर में साफ साफ यहां दिखाई पड़ रहा है कि एक मिसाइल यहां जाती है और इस पोर्ट के कई बड़े हिस्सों को वो नष्ट कर देती है। यहां पर उड़ता हुआ धुआं या पोर्ट पर जो ये तबाही की तस्वीर है, ये यूक्रेन के हवाले से जारी की गई है। जंग का 31वां दिन है और यूक्रेन की फौज की तरफ से यह सैटेलाइट इमेज जारी की गई है। इस सैटेलाइट इमेज को देखकर ऐसा लगता है कि यहां पर बड़ी क्षति जो है वो पहुंचाई गई है। बर्दियानस्क पोर्ट की सैटेलाइट तस्वीरें जो हैं ये जारी की गई हैं और रूसी जहाज सारातोव ये है इस वक्त जो आप देख रहे हैं, सारातोव पर ही यह कहा जा रहा है कि इसे तबाह कर दिया गया है। तो लगातार आपको बता दें, हिंसा जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। बर्दियानस्क में तबाह करने की बात की जा रही है इस जहाज को और इस जहाज को लेकर सैटेलाइट इमेज जो है वो जारी की गई है। दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, एक तस्वीर सैटेलाइट इमेज को लेकर है और दूसरी तस्वीर जो है वो उस पोर्ट को लेकर है जहां पर यह जहाज मौजूद था और जहां पर यूक्रेन ने का दावा किया है कि अपनी मिसाइलों के जरिए उसने इस पोर्ट पर मौजूद रूसी जहाज को तबाह कर दिया है। तो एक तरफ सैटेलाइट इमेज जो कि यूक्रेन के हवाले से है और इन सब के बीच जंग का आज 31वां दिन, 31 दिन जंग को बीत चुके हैं। हालांकि रूस यह दावा कर रहा है कि हमारे मिलिट्री ऑपरेशन का पहला फेज जो है इन 31 दिनों में खत्म हो चला है और अब फोकस हमारा डोनबास पर रहने वाला है। लेकिन सवाल बड़ा यही कि युद्ध के बीत गए 31 दिन आखिर कब रुकेंगे व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि अभी भी यह लड़ाई जारी है और यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। तो 31 दिनों की जंग के बाद क्या है यूक्रेन के हालात, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश पवार। जरा देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। लगभग नॉर्मल है, नॉर्मल इन द सेंस कि यहां ज्यादा बमबारी या तबाही नहीं हुई है। जिस तरह से बाकी शहर हमने देखे, खार्किव, सुमी, मरियापोल, खरसोन, वैसी बर्बादी कीव शहर ने अब तक नहीं देखी है। 8-10 सिविलियन एरिया या सिविलियन बिल्डिंग्स पे जरूर बमबारी हुई है और वो तबाह हुई है। इसके अलावा ज्यादातर लड़ाई जो कीव शहर में है आज 30 दिन के बाद भी, वो बाहर पेरीफ्री पे, शहर से लगभग कुछ किलोमीटर दूर, वहां तक सीमित है। यहाँ अभी तक जो तबाही का मंजर देखा गया था बाकी शहरों में, वैसा कुछ नहीं हुआ है। जिंदगी सामान्य चल रही है, इंटरनेट यहाँ चल रहा है, लाइट यहाँ आ रही है, बिजली आ रही है, गैस है, ईंधन है, कारें चल रही हैं, टैक्सी तक मिल रही हैं। लेकिन जो लोग हैं, ज्यादातर लोग शहर छोड़ जा चुके हैं। जो आपको यहाँ लोग दिखते हैं या तो वो बूढ़े लोग हैं या वो लोग हैं जो यहाँ लड़ने के लिए पीछे रुक गए हैं या मिलिशिया या मिलिट्री के लोग हैं। उसके अलावा कुछ बूढ़े लोग आपको आसपास दिख जाएंगे, बाकी नॉर्मल लोग यहाँ से निकल चुके हैं। जहां तक इसके बाहर का सवाल है कि मिलिट्री हालत क्या है, देखिए रूस की सेना पिछले 3 हफ्ते से बाहर जमावड़ा लगा के बैठी है कीव के दरवाजे पे, लेकिन अंदर नहीं घुसी है। अब जो हालत है, उन्होंने वहां मोर्चे बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसको देख के ये प्रतीत होता है कि शायद उनकी स्ट्रेटेजी, उनकी रणनीति का हिस्सा ही नहीं था कीव के अंदर घुसना। वो शायद कीव के अंदर घुसे ही ना और कीव को चार तरफ से घेराबंदी करके मोर्चे बना के इंतजार करें कीव कब आत्मसमर्पण करेगा। जहां तक रूस की स्ट्रेटेजी का सवाल है कि रूस अब तक कीव को क्यों नहीं ले पाया, वही जैसे मैंने बोला कि शायद ये उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा ही नहीं था। वो चाहते ही नहीं थे कीव पे कब्जा करना। और क्यों नहीं चाहते थे, इसके 2 बड़े कारण हैं। एक कारण ये है कि अगर वो रूस कीव पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही भयंकर युद्ध होगा। कीव का कोना कोना इस वक्त फोर्टिफाइड है, कोने कोने पे मोर्चे बने हुए हैं, यहाँ के सैनिक डटे हुए हैं, उन्होंने अपनी फोर्सेस को रीइंफोर्स कर लिया है। तो किसी भी हालत में अगर कीव पर हमला होता है तो उन हमले में रूस को कामयाबी आसानी से मिलनी बहुत मुश्किल है। दूसरा, रूस के सैनिक और जो हथियार हैं, उसके टैंक्स वगैरह हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में हताहत होंगे, क्योंकि ये बिल्टअप एरिया है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन सेंटर है। इसके अलावा जिसको एक बड़ा कारण है कि यहाँ अगर हमला होता है तो बहुत से सिविलियन मारे जाएंगे, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, जो कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। ये इंटरनेशनल कानून को तोड़ने के बराबर होगा और इससे पूरी दुनिया में रूस की फजीहत होगी और जो पब्लिक ओपिनियन है वो रूस के खिलाफ हो जाएगी। शायद यही कारण है रूस ने ये स्ट्रेटेजी बनाई है, ये रणनीति बनाई है कि कीव को बाहर से घेरा जाए और प्रेशर लगातार बना के रखा जाए और चुनिंदा
मिलिट्री टारगेट्स पे या किसी वैल्यू टारगेट्स पे लगातार एयर हमला करके या रॉकेट से फायर करके दबाव बना के रखा जाए। तो कीव से लेकर मॉस्को तक लगातार रिपोर्ट जो है आज तक आपको दिखा रहा है, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या पुतिन को अपने चक्रव्यूह में बाइडेन फंसा पाएंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले के महीने भर बाद नाटो देश रूस को नए सिरे से घेराबंदी करने में जुटे हैं और यह कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में जो बाइडेन पोलैंड के रेजो पहुंचे, जो रूस बॉर्डर के करीब 100 किलोमीटर दूर है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, क्या यूक्रेन में रूस से अमेरिकी सेना लड़ रही है? फरवरी 2022 यूक्रेन पर रूस के हमले के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका का यूक्रेन सेना भेजने से इनकार। Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine. लेकिन जो अमेरिका रूस से खुल्लम खुल्ला जंग से कतराता है, उसके सैनिक यूक्रेन में क्या कर रहे हैं, ये देखिए। We got burning buildings, we got mortars, we got rockets, we got all the fun stuff to make it a beautiful day. 2 मार्च 2022 स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस, जो बाइडेन ने फिर दोहराया, रूस के खिलाफ सेना नहीं उतारूंगा। Our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine. जो अमेरिका बार बार रूस के खिलाफ सेना उतारने से मना करता है, उसकी सेना की वर्दी में ये लोग आखिर कौन है? 24 फरवरी से आज तक अमेरिका और नाटो देशों ने यूक्रेन में सीधे एंट्री से कन्नी काटी हुई है। अमेरिका और यूरोपीय देश पुतिन को कितना भी भला बुरा कहें, लेकिन किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि वो अपनी सेना यूक्रेन भेज। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, जो दावा है कि यूक्रेन का ही है। इस वीडियो में एक घर जल रहा है। वीडियो में एक दो नहीं, बल्कि दर्जन भर हथियारबंद अमेरिकी सैनिक देखे जा सकते हैं। दावा है कि अमेरिकी सेना की वर्दी पहने इन सभी सैनिकों ने कीव रीजन के इलाके को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया। इस झड़प में 40 रूसी सैनिक, 9 इन्फेंट्री व्हीकल और 2 टैंक तबाह हो गए। लेकिन सबसे अहम बात इस वीडियो में अमेरिकी सैनिक होने का दावा है, जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। Got my man right there, my commander. He's got the USA patch on the shoulder. Got burning buildings, we got mortars, we got rockets, we got all the fun stuff to make it a beautiful day. आपने सुना कि इस वीडियो में रूस से लड़ने वाला ये सैनिक खुद को अमेरिकी बता रहा है। यूक्रेन की जंग के दौरान अमेरिकी वर्दी पहने हुए सैकड़ों लड़ाकों की तस्वीर सोशल मीडिया पर चल रही है। सवाल यह है कि क्या कहीं अमेरिका चोरी छिपे तो यूक्रेन की अपनी सैनिकों के जरिए मदद तो नहीं कर रहा? क्या इन्हीं सैनिकों के भरोसे ही जो बाइडेन रूस को यूक्रेन पर रासायनिक हमले की सूरत में करारा जवाब देने का वादा तो नहीं कर रहे? We would respond. We would respond if he uses it. The nature of the response would depend on the nature of the use. सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने इसकी पहले से तैयारी कर ली है और क्या उसी के सैनिक यूक्रेन में रूसी टैंकों को निशाना बना रहे हैं? इस वीडियो में देखिए, खुद को अमेरिकी सैनिक बता रहा शख्स कैसे 4 रूसी टैंकों को तबाह करने का दावा करता है। Buddy, 1, 2, 3, 4 Russian tanks taken out. Call that a good day. ऐसा ही एक और वीडियो देखिए, जिसमें ये सभी सैनिक खुद को अमेरिकी बता रहे हैं। ये सबसे पहले रूसी टैंक के आगे खड़े होते हैं, फिर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और आखिर में आवाज आती है, वेलकम टू अमेरिका। Welcome to America.
guys know what this is behind me? That's a Russian tank. Russian tank that was taken out. Welcome to America! Welcome to America. अभी तक आपने 3 वीडियो देखे जिसमें दिखने वाले सभी सैनिक अमेरिकी सेना की वर्दी में हैं। हर वीडियो में रूस को होने वाले नुकसान की बात हो रही है और आखिर में वेलकम टू अमेरिका नाम का नारा भी लगता है। जो बाइडेन के ब्रुसेल्स आने से पहले अमेरिका की तरफ से संकेत दिया जा रहा था कि नाटो भले ही अपनी सेना यूक्रेन न भेजे, लेकिन नाटो का कोई देश यूक्रेन में शांति सेना भेज सकता है। लेकिन 3 वीडियो में अमेरिकी सैनिक वर्दी पहने दिख रहे ये लोग कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं। सवाल ये कि क्या ये अमेरिकी सैनिक हैं, और अगर हैं तो फिर क्या ये पुतिन की धमकी भूल गए? जो गैर संवैधानिक प्रतिबंध लगाए हैं उससे दुनिया वाकिफ है, और यही नहीं, नाटो देश इसकी इजाजत भी दे रहे हैं और भड़काऊ बयानबाजी भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि मैंने अपने रक्षा मंत्री और जनरल स्टाफ के प्रमुख को कहा है कि वो अपनी आर्मी को हाई अलर्ट पर रखें। पुतिन की इसी धमकी को देखते हुए अमेरिका सीधे जंग में उतरने से डरता है, इसीलिए यूक्रेन से हमदर्दी जताने वाले कई अमेरिकी सैनिक सीधे जंग के मैदान में पहुंच गए हैं। दरअसल अमेरिका की वर्दी पहनकर रूस के खिलाफ लड़ रहे ये लोग अमेरिकी वॉलंटियर्स हैं, जो अपने जोखिम पर रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन पहुंचे हैं। जेम्स वेस्क्यूज ऐसे ही एक प्रमुख अमेरिकी नागरिक हैं, जो अमेरिका की सेना में रह चुके हैं और अब रूस से लोहा ले रहे हैं। जेम्स वेस्क्यूज 15 मार्च को यूक्रेन में दाखिल हुए। वो पहले अमेरिका से पोलैंड आए और फिर बॉर्डर क्रॉस करके यूक्रेन पहुंच गए। ये अपने साथ आधुनिक ड्रोन लेकर भी आए और 18 मार्च से लवीव शहर में रूस से लोहा लेने में जुटे हैं। A lot of people are asking me how much I'm getting paid to do this. I just want to make it clear. I am not getting paid a single dime, nada, nothing. As a matter of fact, I'm hemorrhaging a lot of money being here to do this. So this is complete volunteer. While I'm here, I have no income coming in. I don't need their money. I do very well on my own. This is just to help the people. दरअसल यूक्रेन में जेम्स वेस्क्यूज जैसे वॉलंटियर्स दुनिया भर से आ रहे हैं। ये सभी अपनी इच्छा से रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के अनुसार 6 मार्च तक 20,000 अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर्स रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन पहुंच गए। अब तक 50 से ज्यादा देशों से पूर्व सैनिक और सैन्य अफसर यूक्रेन पहुंचकर मोर्चा संभाल चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 31% अमेरिकी, 18% ब्रिटेन और 5% कनाडा से हैं। So far, we took out 7 Russian tanks. After a long firefight, we took control of the area. Right now, we're going to just kind of sweep around and see what we got left. 27 फरवरी को यूक्रेन ने इंटरनेशनल लीजन ऑफ टेरिटोरियल डिफेंस लीजन बनाकर दुनिया भर के देशों से मदद मांगी थी। जेलेंस्की ने खुद 7 मार्च को बताया था कि ऐसे लड़ाकों की संख्या 16,000 जा पहुंची है। अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ अमेरिका ने सीधी जंग नहीं लड़ी। उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकवादियों को हथियार देकर सोवियत संघ को पीछे धकेला। धर्म के नाम पर दुनिया भर से आतंकवादी अफगानिस्तान पहुंचे और बिना अमेरिकी एंट्री के ही सोवियत संघ जंग हार गया। अमेरिका यही फॉर्मूला यूक्रेन में भी अपनाता दिख रहा है, जिसमें वो सीधे जंग में शामिल हुए बिना अपना उल्लू सीधा करने में जुट गया है। लेकिन उसे इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। वॉर्सो पोलैंड से गौरव सावंत और कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।